आज का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड्स। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं और जब इम्बैलेंस होते हैं तो जिस्म में क्या चेंजेस आते हैं और फिर योगा के जरिए कैसे ठीक कर सकते हैं, इनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ये ग्लैंड्स यहाँ पर वाक़ है, गले से थोड़ा सा नीचे, जो सांस की नाली है इसके ऊपर, और इसके अंदर से जो केमिकल रिलीज होते हैं वो दो तरह के हैं, T4 और T3, जो आपके हार्मोन्स जिनको कहते हैं। दो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं जिनका काम ये होता है कि आपने जो खाया पिया उसमें से एनर्जी को जिस्म में ट्रांसफर करना, उसमें से ताकत को लेकर आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना। अगर ये ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं केमिकल T4 T3 तो इसको कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। ये जो आपने खाया, जो पिया, जो एनर्जी आपको चाहिए उससे ज़्यादा मिकदार में एनर्जी को निकालते हैं और जो है वो मसल्स की ज़रूरत से ज़्यादा उनको एनर्जी दे देते हैं। तो उससे फिर कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, फैट जिस्म में से कम होना शुरू हो जाती है और जिसको कहते हैं जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा यूजेज करा देते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल एनर्जी का मसल्स के। और जब केमिकल रिलीज ये थोड़े मिकदार में होते हैं, जितने ज़रूरत है उससे कम मिकदार में होते हैं, तो ये हाइपोथायराइडिज्म होता है। ये फिर इंसान को मोटापे की तरफ ले जाता है। तो अक्सर लोगों को हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा है, जो जिस्म पे फैट इकट्ठी होती है, ये फिर एनर्जी को स्टोर रखता है, एनर्जी को यूज नहीं होने देता है हाइपोथायराइडिज्म। ये हार्मोन जो है फिर आपके जिस्म के अंदर जो एनर्जी चाहिए, जो इस्तेमाल होनी चाहिए, उसको इस्तेमाल से रोक लेता है, जिस्म के अंदर रखना शुरू कर देता है। इसका ताल्लुक ये रिलीज कैसे होते हैं, ये केमिकल जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं T4 T3, इसका ताल्लुक TSH थायराइड स्टिमुलेट करता है, ये आपके हार्मोन्स को, थायराइड। तो TSH इसको ये केमिकल, ये जो हार्मोन है ये रिलीज होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दिमाग के नीचे वाक़ है, ये दिमाग आपका इसके अंदर नीचे की तरफ वाक़ है, तकरीबन इस जगह पे आप अंदर चले जाएं तो दिमाग के नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये मास्टर ग्लैंड है, जो बाकी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ग्लैंड्स हैं जिनके मुख्तलिफ काम हैं। इसको आम ज़बान में अगर समझना चाहें तो ये सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ये जो ग्लैंड्स के अंदर से जो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, आपके सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो चेंजेस आती हैं, आपके जिस्म के अंदर जो केमिकल अप डाउन होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए ये हार्मोन्स काम करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो ये आप इसको सारे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपका जिस्म का जो सॉफ्टवेयर है, ये उसको ठीक करने के लिए है, उसको ठीक रखने के लिए ये हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होना जरूरी है। तो
नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम एक ही जो है उसको थायराइड ग्लैंड्स को ही डिस्कस करते हैं ताकि इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें, फिर लंबा हो जाएगा। तो T4 T3 इसको बैलेंस करने के लिए ये आपका हार्मोन बैलेंस रिलीज हो, ना कम रिलीज हो ना ज्यादा रिलीज हो, ना कमजोरी हो जाए जिस्म के अंदर ना मोटापा हो जाए। एक जो लिमिट है फैट की जिस्म के अंदर रहनी चाहिए उससे नीचे भी ना जाए और फैट की लिमिट बढ़ भी ना जाए जिस्म के अंदर। जब TSH जो आपका ज्यादा मिकदार में रिलीज होता है तो ये T4 और T3 कम मिकदार में रिलीज होते हैं, फिर हाइपो की तरफ चला जाता है। और जब TSH कम मिकदार में रिलीज होता है तो फिर आपका जो थायराइड है वो हाइपर की तरफ चला जाता है, वो T4 T3 ज्यादा रिलीज करना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर थायरॉक्सिन की गोलियां लोग खाते हैं, उनका तो या तो थायराइड रिमूव किया होता है या थायराइड जो है हाइपो होता है, तो उनको थायरॉक्सिन देनी पड़ती है ताकि ज्यादा मिकदार में थायरॉक्सिन हो जिस्म के अंदर T4 और आपके जो है वो जिस्म के अंदर ये सिस्टम सही चले। योगा इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकता है, योगा के जरिए हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले एक क्रिया है, क्रिया कहते हैं जिस्म के सफाई के तरीके, ऐसे तरीके जिनके जरिए से इंटरनल आपके ऑर्गन साफ हो, इंटरनल ऑर्गन्स को साफ करने के तरीके। तो क्रिया टंक विद्या नाम याद रखिएगा, टंक विद्या ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है। टंकोर एक लफ्ज है संस्कृत का, टंकोर उससे निकला है टंक। टंकोर कहते हैं किसी धागे को खींच के छोड़ना, जो उससे गूंज पैदा होती है उसको टंकोर कहते हैं। और विद्या कहते हैं उसको करने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। टंक विद्या इसका उसके नाम से नाम रखा, उसकी मुमासलत से कि आपने एक ऐसी गूंज पैदा करनी है गले के ऊपर ऐसी गूंज पैदा करनी है कि उसमें आपकी वाइब्रेशन जो है वो आपके इस ऑर्गन को बेहतरी की तरफ लेके आए, ये अपने काम को बेहतर कर सके। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ वाइब्रेशंस हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ वाइब्रेशंस हो रही हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस आपके ग्लैंड सही तरह काम क्यों नहीं कर पाते? जब हम मुख्तलिफ जो वाइब्रेशंस हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं रहते, हम एक वाइब्रेशन की जिंदगी गुजार लेते हैं, एक तरह की जिंदगी गुजार लेते हैं। हम 24 घंटे और 7 दिन पूरे और 1 महीना पूरा और इस तरह पूरी जिंदगी हैबिट्स के तौर पर चीजों को करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मैं इतने बजे जो है वो नाश्ता करता हूँ और ये खाता हूँ मैं हर रोज, दोपहर को मैं इतने बजे खाना खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ। आप उसमें हैबिचुअल हैं, आपकी जिस्म के अंदर जो वाइब्रेशन की चेंजेस हैं वो नहीं होंगी। तो जब वाइब्रेशन की चेंजेस नहीं होंगी तो आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो सकते, हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। दूसरी मिसाल देता हूँ, हम जो लोग अच्छा ये ज्यादा हार्मोनल इशू जो है वो लेडीज में है जेंट्स की निस्बत। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक ही लाइट में जिंदगी गुजार देना। मिसाल के तौर पर बंद हम दिन में हर वक्त एक ही तरह की लाइट में जिंदगी गुजार रहे हैं, पहर चेंज नहीं हो रहे, हालांकि 8 पहर है। जो लोग खुली फिजा में रहते हैं, जो लोग ओपन रहते हैं, वो हर पहर को सेंस करते हैं, उनकी बॉडी हर पहर को सेंस करती है। अब सुबह के टाइम भी बंद कमरे में रोशनी वही होगी
दोपहर के टाइम भी वही रोशनी होगी, रात के टाइम भी वही रोशनी, उसमें कलर चेंज नहीं होगा। तो जिस्म आपका जो है वो एक ही पहर के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, एक ही पहर के अंदर। उसी से नींद डिस्टर्ब होती है, उसी से आपके बाकी जो मामलात हैं, आपके मेंटली जो आप एग्रेसिव होते हैं या आप कंट्रोल नहीं दिमाग पे कर पाते, आपकी जिस्म के अंदर जो चेंजेस नहीं आ पा रही केमिकल की, वो फिर उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक लाइट की, एक पहर की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हैबिट को तोड़ना, हैबिट को, कोई फिजिकली हैबिट है, कोई खाने की हैबिट है, कोई आपकी रहने की हैबिट है, किसी एक जगह पर रहने की हैबिट है। तो जो लोग एक ही जगह पे रहते हैं उनके साथ भी हार्मोन का इशू होता है कि वो एक ही तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक ही जगह पे एक ही तरह पे बैठ कर। तो चेंजेस मांगते हैं, आपका दिमाग हर वक्त चेंजेस मांगता है। अगर चेंजेस नहीं आएगी, आप चेंज नहीं करेंगे, तो आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस नहीं रह सकते। एक तो ये चीज खास ख्याल रखिएगा कि अपने हर चीज को तब्दील करना है, हर चीज को, खाने को थोड़ी देर बाद, रहन सहन को, अपने बातचीत को, सुनने को, तो हर चीज में चेंज लेके आनी है। तो इससे बड़ा जल्दी आपको जो है वो हार्मोन बैलेंस होंगे। अब जो मैंने बात की टंग विद्या, एक हम ब्रीदिंग करते हैं जिसको बराबर कहते हैं, उसमें हम नाक से गूंज करते हैं, ये नाक पे गूंज जाती है। अब यही आपने गूंज निकाली, लेकिन इसमें आपने माँ कहना है, माँ। मुंह बंद रखना है, मुंह बंद रखना है, होंठ आपके मिले हों, दांत मिले हों। जब माँ कहेंगे तो गले पे गूंज आएगी। आपने माँ कहते हुए सांस निकालना है, माँ कहते हुए, और हल्का हल्का गर्दन को नीचे तक लेके आना है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक खींचना है ताकि यहाँ पे वाइब्रेशन हो। और आप एक सांस निकालते हुए एक दफा ऊपर नीचे आते हैं या 2 दफा आते हैं या 3 दफा आते हैं, ये आपके स्टेमिना पे है। जो सांस निकलता है जिसका 5 सेकंड में, वो तो एक दफा ही ऊपर नीचे आ सकता है। जिसका 15 सेकंड में निकलता है, 30 सेकंड में निकलता है, जिसका कंट्रोल है सांस निकालने में, 1 मिनट में भी सांस निकलता है, तो वो ज्यादा दफा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका कोई फिक्र नहीं है। आपने सांस निकालते हुए गर्दन को हिलाना है बहुत आहिस्ता से ऊपर नीचे। गूंज निकलती रहेगी, सांस निकलता रहेगा, गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे। ये मोटापा कम करने की चीजें बता रहा हूँ आपको। अगर ग्लैंड्स कहूंगा तो शायद आपको समझ ना आए, तो ये मोटापा कम करने को समझ नहीं आप, या जिनको सोकड़ा है उनके लिए भी है ये। जब आपके ग्लैंड्स बैलेंस होंगे, T4 T3 आपका बैलेंस, आपका हार्मोन रिलीज होगा, तो ना आपको कमजोरी होगी ना मोटापा होगा, आपका सेहतमंद जिस्म होगा। तो आज की जितनी हमने चीजें डिस्कस करनी है, ये कमजोरों के लिए भी है और मोटे लोगों के लिए भी है। ये जिस्म के अंदर जो फैट रहती है या फैट निकल जाती है, उसका ख्याल रखिएगा, ये उसके लिए है। ठीक है जी, ये क्रिया आपने करना है, इसको कम से कम 5 मिनट करें रोज। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर मोटे हैं और जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, तो इस क्रिया को आप 10 मिनट कर लें, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना, और दिन में 2-3 दफा कर सकते हैं। एक वक्त में 10 मिनट कर लें, फिर उसके बाद आप 2-3 दफा इसको कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, फिर दोपहर को कर लें, फिर रात को कर लें। तो इस क्रिया को ज्यादा करें। इसके करने से आपके ग्लैंड्स बैलेंस होंगे। जैसे ही ग्लैंड बैलेंस होंगे तो आपका वजन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपके जिस्म पे जो फैट रह रही है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आप पहले गर्दन को ऊपर ले जाएं और अब आपने
अपने यहाँ पे स्ट्रेच लेके आना, नीचे वाले जॉ को ऊपर खींचना है बार बार। बहुत आहिस्ता, तेजी से नहीं। आप नीचे वाले जबड़े को ऊपर वाले जबड़े से ऊपर ले जाए, नीचे के दांत ऊपर वाले दांतों से ऊपर निकले, इतना स्ट्रेच करें। यहाँ पे आपने स्ट्रेच देना है इस जगह पे जहाँ पे ये वाक़या है। ये फिश पोज है। फिश पोज करने का तरीका वैसे तो जरा डिफिकल्ट है, हर उसको इंसान नहीं कर पाएगा, तो मैंने इसको जरा आसान करके पेश किया है ताकि सारे लोग कर सकें। अब इसमें फिर दूसरी टेक्निक ये ऐड करनी है कि जब आपका जबड़ा ऊपर की तरफ जाए तो आपने थोड़ी देर होल्ड करके राइट लेफ्ट मूव करना है। ऊपर खींच के, जब जबड़ा ऊपर खींचा हुआ है तो राइट और लेफ्ट मूव करें। आपके साइडों पे आपके जो ये तितली की तरह होता है, ये आपके यहाँ ये नाली जो सांस की नाली है, इसके ऊपर तितली की तरह ये ऑर्गन बना हुआ है, तितली की तरह, गले से नीचे, बिल्कुल गले से नीचे तितली की तरह ये वाक़या है। तो ये साइड पे भी निकला होता है, तो इसलिए ये साइड पे भी स्ट्रेच लेना है, वाइब्रेशन देनी है आपने। चेहरा ऊपर की तरफ रहे, चेहरा ऊपर की तरफ रहे। और इसके बाद हम जो स्ट्रेच करेंगे, ये ऐसे इंटरलॉक करें, बाजू सीधे करें, ऊपर देखें, फिर इस तरह नीचे आ जाए। ये एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे कि सीधा लेट जाएं, कोहनियों के सहारे, और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, ऊपर देखते हुए। गर्दन के मसल्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, अंदर ही लेना है। ऐसे आपने शोल्डर आपके ऊपर ना उठाए, अपने सीने को उठा के थोड़ा गर्दन को खींच के जरा गर्दन के मसल्स को इस्तेमाल करें, ऊपर देखते हैं। तो इससे जो है वो आपके गर्दन के मसल्स इस्तेमाल होंगे। जैसे गर्दन के मसल्स इस्तेमाल होंगे तो यहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा होगा ग्लैंड्स की तरफ, ग्लैंड्स की तरफ आपके जो है वो ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। जैसे ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ये काम करना शुरू कर देंगे। ये आप टेक्निकल जो एक्सरसाइजेस करेंगे, इससे आपका वजन कम होगा या बढ़ेगा। आप जितनी मर्जी मुशक्कत कर लें, बहुत सारे लोग बहुत अरसे से मुशक्कत करके देख रहे हैं, वजन कम नहीं होता। बहुत सारे लोग खाना पीना छोड़ के भी देख लिया है, वजन कम नहीं होता। असल जो प्रॉब्लम है उसको समझने की जरूरत है कि वजन बढ़ता या कम क्यों होता है। अगर कोई जिस्म कमजोर है तो उसका जिस्म कमजोर क्यों है, आप उसकी टेक्निक को समझें। असल पुर्जा कौन सा खराब है, उस पुर्जे को ठीक करना है। अगर वो पुर्जा ठीक हो जाए तो फिर मुशक्कत की क्या जरूरत है। आप भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज मुशक्कत वाली क्यों कर रहे हैं। उससे बजाय फायदे के नुकसान की तरफ है। तो जितनी आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं उससे आपका दिमाग भी हार्ड हो जाता है, दिमाग हार्ड होने से बाद के आपका रवैया सख्त हो जाता है। और जितनी आप सॉफ्ट एक्सरसाइज करते हैं आप मेंटली सॉफ्ट रहते हैं। हर मूवमेंट का
हर मोमेंट का आपके दिमाग पे असर आता है। हर जो आपकी एक कोई भी एक्टिविटी है वो आपके दिमाग को इफेक्ट करती है, जो आप फिजिकली एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें ये जो हार्मोन्स अगर आपके बैलेंस हो जाए तो आप बेहतरीन हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं एक मुद्रा, इसको बैलेंस करने के लिए एक मुद्रा है, और लाजमी जिनका वजन बड़ा हुआ है वो उस मुद्रे को करें और उसका वजन भी कम होगा। शंख मुद्रा, लेफ्ट अंगूठे को अंदर रखें, लेफ्ट अंगूठे को ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ लिया, जोर से नहीं, लेफ्ट अंगूठे को पकड़ के हल्का सा, जोर नहीं लगा, पूरे अंगूठे के ऊपर 4 उंगलियां ऐसे, जहां जड़ है ना इसके ऊपर रखना, जड़ के जो 4 उंगली की जड़ है अंगूठा इसके ऊपर रखना, इसको बंद कर लें मुट्ठी को। अब ये 2 उंगलियां दरमियान वाली इस अंगूठे के साथ जोड़ लें। इसको शंख इसलिए कहते हैं कि वो शंख जो बजाते हैं वो इसी शक्ल की होती है, आपने वो देखा होगा शंख जो बजाते हैं। तो ये आपके ग्लैंड्स को बैलेंस करेगा। जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको कहते हैं, अक्सर खवातीन के बाल निकल आते हैं बहुत ज्यादा जिस्म के ऊपर, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। और जो लोग आवाज को सुरीला करना चाहते हैं ये उनके लिए भी है। ये गले के अमराज को भी ठीक करता है, ये आवाज के भारीपन को नॉर्मल करता है, आवाज का जो भद्दापन होता है, बेतरतीब सी आवाज होती है, तो उसको बेहतर करने के लिए दिया। इसको आपने हाथों को रिलैक्स रखना है, आप नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। आप लेट के भी कर सकते हैं इसको, आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बस वॉक करते हुए नहीं करना। आप अगर वॉक कर रहे हैं तो नहीं करना, फिजिकली पोजीशन स्टिल हो। तो इसको बनाएं आप कम से कम 15 मिनट, दिन में 2 से 3 दफा, कम से कम 15 मिनट दिन में 2 से 3 दफा, इससे ज्यादा भी नहीं करना। तो ये आपके जो थायराइड ग्लैंड हैं उनको फायदा होगा। अब एक और प्रेशर पॉइंट बताता हूँ जिसके जरिए से आपके ग्लैंड्स बैलेंस हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को ऐसे पकड़ें, अब ये प्रेशर पॉइंट ऐसे आपने पकड़ लिया, अब इसको घुमाएं, थोड़ा जोर से पकड़िएगा, थोड़ा जोर से पकड़िए। आपके इस जोड़ के ऊपर ट्विस्ट लेके आना है, ये जो जोड़ बड़ा जोड़ है ना इसके ऊपर ट्विस्ट लेके आना है। तो जरा अंगूठे को पकड़ेंगे तो ट्विस्ट आएगा, अंगूठे को घूमने नहीं देना, कोशिश करने के ना घूमे, घूमेगा तो सही लेकिन कोशिश करने कम घूमे, कम। आप इसको यहाँ से दबा भी सकते हैं, ये ग्लैंड्स के पॉइंट है, ये जो जोड़ है ना ये वाला जोड़, आप यहाँ दबाएंगे तो यहाँ तकलीफ होगी। अगर इस जगह पर दबाएंगे ना तो इसका मतलब है ग्लैंड्स आपके प्रॉपर काम नहीं कर रहे, यहाँ दर्द नहीं होना चाहिए। ये जोड़ के ऊपर अगर दर्द हो रहा है लेफ्ट हैंड के अंगूठे के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ग्लैंड्स आपके काम प्रॉपर नहीं कर रहे। तो ये खास पॉइंट है ग्लैंड्स को बैलेंस करने का। तो इसका आसान तरीका ये, दबाने से दर्द होता है, दबाना आसान नहीं होता, जोर भी लगता है। तो इसको आप मुट्ठी बना के इसको घुमाने की कोशिश करें, इस जोड़ को फ्लेक्सिबल करें। इस जोड़ को जितना फ्लेक्सिबल करेंगे आपके ग्लैंड्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत आसान है। और इसको 5 मिनट दिन में 2-3 दफा, 5 मिनट याद रखिएगा, 5 मिनट दिन में 2-3 दफा। इस जोड़ को जितना आप फ्लेक्सिबल कर लेंगे, ये देखने में बड़ी चीजें लगती है कि यार इससे कैसे फर्क पड़ेगा, लेकिन ये सारी टेक्निकल, योग सारा आपको टेक्निक सिखाता है कि आपने एक्सरसाइज करनी कैसे। तो ये चंद चीजें अगर आप करते हैं, इससे आपके थायराइड जो है वो बेहतर काम करते हैं। जब थायराइड बेहतर काम करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर सॉफ्टवेयर बेहतर होना शुरू होता है। खुराक को तकसीम करने का, जो आपने खुराक ली है उसको तकसीम करने का जो आपका फंक्शन है वो बेहतर हो जाता है। मसल्स को कितनी आपने एनर्जी देनी है, मसल के अंदर कितनी एनर्जी रहनी चाहिए, एनर्जी का यूज ज्यादा आपको कमजोर कर देता है, एनर्जी का यूज कम आपको मोटापा ले आता है। तो जिस्म के अंदर ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं ग्लैंड्स।
तो इसी से फिर जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहूँगा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होगी। तो अभी मैं लेडीज़ की तरफ जाऊँगा, फिर बात करूँगा।